करेंगे अगली खबर का और अब बात भाजपा के परिवर्तन संकल्प यात्रा की, जिसका श्रीगंगानगर में आज चौथा दिन है। वहीं यात्रा के चौथे और आखिरी दिन अनूपगढ़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर न केवल कार्यकर्ताओं में बल्कि जनमानस में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा चुनाव से महज 2 महीने पहले जिस तरह से आमजन को मोबाइल और अन्नपूर्णा किट के माध्यम से रेवड़ियां बांटी जा रही है, ये बेहद गलत है। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण से सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब मौजूद हैं। राठौड़ साहब, पिछले 2 दिन से तो आप ही लीड कर रहे हैं श्रीगंगानगर जिले में परिवर्तन संकल्प यात्रा को। इन 2 दिनों के दौरान और ओवरऑल की यदि बात करें तो किस तरह से देखते हैं गंगानगर में संकल्प यात्रा का? ये साधारण से साधारण व्यक्ति जो दुकान पे बैठा हो या रास्ते में चल रहा हो, उनके चेहरे से जो रौनक, जो जैसे ही उनके ये रथ को देखते हैं, यात्रा को देखते हैं, जो रौनक उनके चेहरे पे दिखाई देती है और जिस तरह से वो स्वागत करते हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि साधारण से साधारण इंसान इंतजार कर रहा है कब ये परिवर्तन हो, चुनाव का इंतजार कर रहा है। हमारे कार्यकर्ता तो खैर बहुत बड़े मात्रा में जुड़ ही रहे हैं, अलग अलग स्वागत हो रहे हैं और सभाएं हो रही हैं। जो जोश और जुनून है, परिवर्तन निश्चित है। 6 विधानसभा आप कवर कर चुके हैं। देखा जा रहा है कि जितना रिस्पांस मिलना चाहिए था, जितनी की उम्मीद की जा रही थी, शायद वो उतनी उम्मीद में जनमानस इन परिवर्तन संकल्प यात्रा से नहीं जुड़ पाया है। क्या वजह मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जो संख्या है वो हम चाहते हैं कि इस असली संख्या चुनाव के दिन दिखे। अभी तो हमें संदेश पहुंचाना है। संदेश पहुंचाने के लिए हमें जितनी संख्या चाहिए जो स्वागत के लिए, वो संख्या आ रही है। और ये संदेश आपके माध्यम से, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, आम जनमानस के माध्यम से हर कोने कोने और राजस्थान के कोने कोने में जा रहा है। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब, जिन्होंने कहा कि परिवर्तन का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ले चुकी है और यहाँ का जनमानस भी आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत देने जा रही है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया है। बिजली पोल से ये करंट लगा, घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। मनोहरगढ़ गांव का ये पूरा मामला है। आपने आमतौर पर पुलिस की गाड़ियों का चालान करते हुए देखा होगा, लेकिन दौसा में पुलिस यातायात नियमों का पालन करने वालों को भी रुकवाती है। चालान काटने के लिए नहीं, इनाम देने के लिए। ट्रैफिक नियमों का सही ढंग से पालन करने पर ट्रैफिक हीरो से नवाजा जाता है। दौसा पुलिस की इस पहल का वाहन चालक भी खूब सराहना कर रहे हैं। वहीं दौसा पुलिस के विभिन्न थानों की टीमें सड़कों पर इस नई मुहिम के तहत कार्रवाई में जुटी हुई हैं। हो गए 15 साल करीब गाड़ी चलाते हुए। जब भी देखा ट्रैफिक वालों ने अगर कहीं पे भी रोका है तो चालान काट रहे हैं, कहीं कुछ भी करना है ऐसे ही मतलब परेशान करना। आज यहाँ पे देखा है, पहली बार देखा 15-16 साल में कि सम्मान के साथ मतलब मेरे पूरे कागज़ हो गए, तो ट्रैफिक वालों ने मुझे ये सम्मान दिया है और ये रसीद कार्ड भी दी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ट्रैफिक पुलिस का, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे दौसा पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक्सीडेंट में कमी लाने के लिए रोड सेफ्टी के तहत एक ट्रैफिक हीरो नाम से एक स्कीम चलाई है। इसके तहत जो वाहन चालक के पास पूरे कागजात मिलेंगे और यातायात नियमों की पूरी पालना करता है, उसको ट्रैफिक हीरो का कूपन दिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो आदेश हमें दिए गए और उसके तहत जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उन्होंने शंकर लाल जी एडिशनल एसपी हैं, उनको ये टारगेट दिया था कि वो एक इस तरह की SOP तैयार करें कि ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए और जो ट्रैफिक का नियमों का जो उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसके तहत कोई SOP तैयार की जाए। तो उन्होंने एक SOP तैयार की और उसमें हम लोग ये करने जा रहे हैं कि जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं उनका उसी समय एक फ़ोटो खींचेंगे। फ़ोटो खींचने के बाद में एक उनको उसका एक कूपन दिया जाएगा और जो लोग उल्लंघन करेंगे उनको
उसी समय उनका जो ट्रैफिक नियम है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं राजधानी जयपुर के सेंट्रल पार्क में गांधी दर्शन म्यूजियम बनकर तैयार हो चुका है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने तकरीबन 75 करोड़ रुपए की लागत से गांधी दर्शन म्यूजियम का निर्माण करवाया है, जिसमें गांधी जी की विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य आंदोलन को आभासी तौर पर पुनर्जीवित किया गया है, जिससे विशेषकर देश की युवा पीढ़ी स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य घटनाओं और गांधी जी के जीवन दर्शन और उनके मूल्यों का अनुभव कर सकेंगे। इस म्यूजियम का लोकार्पण इस महीने होने जा रहा है। राजधानी जयपुर में गांधी दर्शन म्यूजियम के साथ ही लक्ष्मी मंदिर म्यूजियम सहित कई और प्रोजेक्ट्स की सौगात मिलने वाली है। आपको बता दें कि गांधी दर्शन म्यूजियम में गांधी जी की विरासत से संबंधित वस्तुओं को प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही गांधी जी के जीवन से जुड़े मुख्य आंदोलन को नई तकनीक के जरिए दर्शाया जाएगा। इनमें दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह प्रयोग, चंपारण आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन सहित अन्य आंदोलन को भी दर्शाया जाएगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गांधी जी के जीवन को, उनके मूल्यों को, उनकी जीवन में जो फिलॉसफी थी उसे और भी ज्यादा नजदीक से आप समझ सके, इसी को लेकर गांधी दर्शन म्यूजियम बनाया गया है। 75 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से ब्रिटिश काल के दौरान जिस तरीके से ब्रिटिशर्स यहाँ पर पहुंचे थे और उस दौरान आंदोलन किया गया था भारतवासियों की ओर से, उसे अलग अलग तस्वीरों के जरिए और अलग अलग माध्यमों से दर्शाने की कोशिश की गई है, ताकि आज के युवा गांधी जी के विचारों को समझ सके। किस तरीके से सत्याग्रह पर चलकर उन्होंने देश की आजादी दिलवाई, देश को आजाद किया, इसे समझने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। गांधी दर्शन म्यूजियम, जैसा आप सभी जानते हैं कि इसकी पूरा तैयार हो गया है। इसमें गांधी जी के जीवन दर्शन और उनके जीवन के बारे में एक म्यूजियम में अलग अलग विधाओं से, चाहे ऑडियो विजुअल्स है या पोर्ट्रेट्स है, उनके द्वारा उनका निरूपण किया गया है, दिखाया गया है और उसका काम लगभग पूरा हो चुका है। तो राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ पंचायत समिति का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें इंदिरा स्मार्टफोन योजना कैंप में कर्मचारी लाभार्थी महिला को मोबाइल देने के बाद ये नसीहत दे रहा है कि अब उसे कांग्रेस को ही वोट देना है। ये वीडियो वायरल होने के बाद कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार लालच देकर जनता का वोट लेना चाहती है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचकर सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे। कुंभलगढ़ पंचायत समिति के परिसर में मोबाइल आम जनता को दिए जा रहे हैं, उसके बारे में अब बैठे हुए कर्मचारी सीधा ये कह रहे हैं कि ये मोबाइल गहलोत साहब ने दिया है और कांग्रेस को वोट देना है। इससे इस सरकार की मानसिकता दी गई है। और मैंने 3 दिन पहले भी डीएमएफटी मीटिंग में इसीलिए आरोप लगाया था, सरकार लोभ देकर के जनता से वोट लेना चाहती है। आज ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना कुंभलगढ़ में हुई है। हम इसको जमीनी स्तर पर लोगों को बताएंगे कि वास्तव में इस गहलोत सरकार को अब उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। डूंगरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग का एक और एक्शन देखने को मिला है। 2 अलग अलग कार्रवाई में 1.5 लाख रुपए की शराब पकड़ी गई है। गुजरात बॉर्डर, मांडली और माल माथा में शराब से भरी कारें पकड़ी गई हैं। दोनों लग्जरी कारों से 43 कार्टन अवैध शराब जब्त किए गए हैं। एक कार चालक को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरा कार चालक मौके से फरार हो गया। तो अवैध शराब के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई आबकारी विभाग की ओर से की गई है। 43 कार्टन अवैध शराब बरामद किए गए हैं। उत्तर भारत का प्रसिद्ध गोगा मेड़ी मेला इस समय परवान पर है और मेले में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु मत्था टेक रहे हैं। वहीं करोड़ों रुपए के राजस्व वसूली के बावजूद मेले में आए
अव्यवस्थाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। अव्यवस्थाएं मेले पर हावी हैं और श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। इस बार मेला अवधि में तकरीबन 40 लाख श्रद्धालु माथा टेकेंगे। गोगा मेडी पहुंचकर श्रद्धालु गोगा जी महाराज के समाधि स्थल और गुरु गोरखनाथ की तपस्थली पर माथा टेकते हैं। गोगा जी महाराज के समाधि स्थल की व्यवस्थाएं देवस्थान विभाग और गुरु गोरखनाथ की तपस्थली की व्यवस्थाएं गोरख टीला धूना प्रन्यास देखता है। मेले में हर साल करोड़ों रुपए का राजस्व देवस्थान विभाग वसूलता है और करोड़ों रुपए ही गोरख टीला धूना प्रन्यास को प्राप्त होते हैं, मगर इसके बावजूद भी मेले में भारी अव्यवस्थाएं हैं। तो वहीं सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं पर मेरासी समाज ने गाने की प्रस्तुति दी। हमारे संवाददाता सवलदान रत्नू ने रामदेवरा मेरासी समाज के लोगों से बातचीत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य मेरासी कल्याण बोर्ड गठन पर उनका शुक्रिया अदा किया। देखिए। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मेरासी समाज को बड़ी सौगात देने पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रामदेवरा दौरे पे पहुंच रहे। मेरासी समाज के लोगों ने शानदार जो लोक कल्याणकारी योजना जल कल्याणकारी योजना दी है, इसके लिए गान का प्रस्तुत किया। हम इस वक्त आप कैमरामैन से आग्रह करूंगा, आपको दिखाएंगे यहाँ लोक कलाकारों के जननायक मुख्यमंत्री का ये आभार व्यक्त करे, शुक्रिया अदा कर रहे हैं और राज्य मेरासी कल्याण बोर्ड का गठन करने पर लोक कल्याण जो लोक कलाकार है मेरासी समाज के लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अशोक